निकलती है उसके संबंध में जो महोत्सव रखा गया उसकी अभी आप सभी को जानकारी के लिए आप सबको यहाँ कष्ट दिया गया, बुलाया गया। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा, एक आप सभी के लिए बहुत जोरदार तालियाँ। और मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। सम्मान में तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि सम्मान का श्रृंखला चल रही है। शालिग्राम जी के साथ रथ यात्राओं को निकलते हैं तो शोभा यात्रा को इतना भव्य से हमको हो सकता बनाने की कोशिश रहेगी। मैं मेरा अध्यक्ष प्रतिनिधि नवीन गुप्ता आपसे इतनी बात करूँगा, आईटी बात है। आप लोग और अध्यक्ष महोदय दीप्ति वासने, महामंत्री सीमा वासने, मेला प्रबंधक माधुरी वासने और मेरा कोषाध्यक्ष प्रीति वाजपेयी यहाँ पे मौजूद हैं। और हम सबके मोदी जी और पूरी तरह गाइड करके हमारे बीच में मौजूद है। और इस प्रोग्राम के जो भी धरना मैनेजर हमारे मदन गोपाल जी और हमारे योगेश जी हमारे बीच में मौजूद है, उनके लिए जोरदार तालियां। मेरी बात दोस्तों इतनी है, आगे आप उसके आप पहली बार महिला अध्यक्ष बनी, तो आपके मन में मतलब पहले से था या पहली बार किसी ने जबरदस्ती बनाया, क्या है मतलब पहली बार आप अध्यक्ष बने महिला? सर्वप्रथम तो मैं अपने वार्ष्णेय समाज को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक चुना। मैंने एक मेला अध्यक्ष बनी मैं, और मोदी जी जैसे कि 33% आप लोग सब लोग आप देख रहे हैं, क्या बताना आप लोगों को 33% आरक्षण लागू हो गया है। तो हमारे समाज में मोदी जी की इस प्रथा को लागू किया गया, इसलिए उसके हमारे जो पूरे ही जो जिन्होंने किया वो हमारे पप्पू चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने ही इसकी स्टार्टिंग की, उनको भी लगा कि अब तक जो है पुरुष प्रधान मेला था हमारा, इस बार मातृशक्ति आगे बढ़ कर के आए और इस मेले को लीड करें। तो यही बस हमारा था। और जिस दिन से इस कार्यभार को संभाला, पहले थोड़ा सा मुझे डर लगा था कि इतनी बड़ी मुझे जो सेवा मिली है, ठाकुर जी की सेवा मिली है, मैं इसको कैसे कर पाऊँगी। लेकिन जब धीरे धीरे हमने इसकी कमान संभाली, 1.5 महीने से हम इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और एक बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है कि ठाकुर जी की सेवा इस रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर जो है मुझे महिला अध्यक्ष महिला? बिल्कुल, मैं मोदी जी, मैं मोदी भक्त हूँ और सबसे बड़ी बात मैं बीजेपी की बहुत बड़ी समर्थक हूँ। पहली सीट इसके बाद चुनाव लड़ने का मन है? अभी तो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अभी कुछ पता नहीं। ये तो आपने दूसरी बात बता दी। चलो मेला, क्योंकि मेला से बीजेपी का कोई भी तालमेल नहीं। हाँ हाँ, मेले की जिम्मेदारी आपको मिली है, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार आपने ऐसा क्या नया प्रोजेक्ट लाया? मेले में इस बार बहुत अच्छे हम लोगों ने क्रियाकलाप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जैसे हमारी जो नएगंज में आतिशबाजी कई साल से नहीं हो रही थी, इस बार नएगंज में आतिशबाजी होगी। दूसरा, अकरूर जी के भी जो अकरूर स्कूल है, कॉलेज, वहाँ पर भी बहुत ज़ोरदार तरीके से मेले का समापन होगा। वहाँ पर आप लोग आइए, लास्ट तक मेले को देखिए, वहाँ भी बहुत ज़ोरदार आतिशबाजी होगी। और वहाँ सबसे बड़ा जो मुख्य आकर्षण होगा, हमारी राम दरबार की जो मूर्ति है वही हमारा LCD, वो हमारा मुख्य आकर्षण रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि बस यहाँ आपके घरों के आगे मेला आ गया, समाप्त हो गया, वहाँ जाकर के आप लास्ट तक उस मेले को देखिए तो आपको नया अनुभव होगा। महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? महिलाओं को इससे महिलाएं जुड़ी हैं। आप 27 तारीख को, आप 20 तारीख से 30 तारीख को आप आकर के देखिए कितनी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। उस बात पे भी मैं आ रही हूँ भैया। अभी 250 हमारी मिनिमम हम लेकर के चल रहे हैं। 250 हमारी जो महिला शक्ति उसमें आएगी और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा जो है बाउंसर्स लगाए हैं उनके लिए, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और इनका आश्वासन हमने मातृशक्ति को दिया है कि आप लोग आइए, आपको कुछ भी सुरक्षा के रूप से कोई भी त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और इसके रिगार्डिंग अभी हम लोग SDM DM से भी दोबारा से मिलने वाले हैं इस चीज़ के लिए कि इस हमारी सुरक्षा को ध्यान में रख करके कार्य किया जाए। और क्या रूट रहेगा? हमारे 3 मेले निकलते हैं। 20 तारीख को हमारा रंगबनी एकादशी का मेला है, 26 तारीख को हमारा दुलंडी मेला है, 27 तारीख को हमारा दौज का मेला है। रूट मैं आपको दे दूंगी, आपको रूट मिल जाएगा सारा। जी, इस बार मेला छुट्टी रहेगी तो उसमें क्या रहेगा?
उसमें भी रंग गुलाल है, उसमें अलग तरीके की झांकी है, क्योंकि ये जो है ना अभी हमारा जो ये त्यौहार है वो अबीर गुलाल का है, और जब तक हम अबीर गुलाल से नहीं खेलेंगे तो कैसे प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। उसमें भी सुरक्षा है। तीनों दिन हमारे, बल्कि आप ये सोचिए 11 दिन हमारे, 24 तारीख को कवि सम्मेलन भी है, उसमें भी सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से उसको करी गई है। हाँ जी, महिला करेगी। अब मैं आपको एक एक विस्तृत रूप से ब्यौरा दूंगी 20 तारीख से कार्यक्रम का। प्लीज़ थोड़ा सा प्लीज़। 20 तारीख को हमारा जो है रंगभरी एकादशी का डोला निकलेगा, उसमें भी महिलाओं की विशेष सुरक्षा रखी गई है। उसमें भी आपको झांकियाँ जो हैं पिछली बार से बहुत बेहतर मिलेंगी। ये तो जब आप लोग देखेंगे तब आप इस बात को महसूस करेंगे। 21 तारीख को पहली बार हमारे किन्नर समाज जो है, मनीषा गुरुजी हमारा, इसमें उनका संकीर्तन है वहाँ पर। 22 तारीख को जो है हमारी महिलाएं जो हैं खुद करेंगी, जो कमेटी से जुड़ी हुई, मेला कमेटी से जुड़ी उनकी जो सखी सहेलियां हैं वो आकर के कार्यक्रम करेंगी। उसमें भजन कीर्तन होगा और झांकियाँ प्रस्तुत होंगी उसमें। 23 तारीख को हमारा बजरंग बली का दिन है, क्योंकि शनिवार का दिन है, तो हमारी हनुमान चालीसा होगी, उसमें हमारा हनुमान चालीसा होगी। ये हमारा टाइमिंग होगा उसका 5 बजे से। और जो कवि सम्मेलन है और फूलों की होली अनिल भौरे जी द्वारा कराई जा रही है, उसमें बहुत सारे कवि भी बुलाए गए हैं, उसमें वो आप आइए। उसका टाइमिंग हमारा 3 बजे से। उसमें भी विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, क्योंकि संडे का दिन है और काफ़ी भीड़ की हम लोगों को अनुमान है उस दिन। हरिनाम संकीर्तन 25 तारीख का हमारा, कोई भी आ सकता है उसमें। और ये हमारा 4 बजे से महिला प्रांगण में ही, मेला मंदिर प्रांगण में ही है। अगले दिन का है हमारा धूल मेला 26 तारीख को, 4 तारीख से है। और इसका भी उद्घाटन, जो अभी दोनों मेले निकल के गए हैं, मातृशक्ति द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये सारा कार्यक्रम मातृशक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो विशेष ध्यान रखा गया है कि इसकी शुभारंभकर्ता, उद्घाटनकर्ता कोई नहीं है, शुभारंभकर्ता और आरतीकर्ता जो भी हैं वो भी कोई मातृशक्ति ही हो। तो इस चीज़ का हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। अगली जो हमारी विशाल शोभा यात्रा है वो हमारी 27 तारीख को है, वो भी मातृशक्ति के द्वारा ही शुभारंभ किया जा रहा है उसका भी। और इसमें विशेष ध्यान रखा जा रहा है ये कि अभी आपने देखा है हमारे जो ठाकुर जी के स्वरूप या विभिन्न हमारे देवी देवताओं के स्वरूप होते हैं, वो आपने नंगे पैर ज़मीन पर नृत्य करते हुए या अपनी झांकियाँ प्रस्तुत करते हुए देखा है। इस बार इस तरीके का कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं है जो आपको ज़मीन पर, क्योंकि एक हमें भाव है, वो हमारे स्वरूप हैं, तो उनको सबको स्थान दिया गया है, सबके लिए झांकियों की व्यवस्था की गई है इसमें। और बाकी तो आप देखेंगे जो होगा मेला इसके बाद। अब भगवान की जय। अगला दिन है हमारा विशाल 56 भोग है वो फूल बंगला। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जिस दिन हमारे जो कार्यक्रम है 11 दिन मंदिर पर रोज़ हमारी फूलों से ही श्रृंगार होगा, रोज़ फूल उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन सजावट हो गई और वो डेली चलेगी। हमारे रोज़ उनके ठाकुर जी के फूल बदलेंगे और कोई भी हमने कृत्रिम आर्टिफिशियल फूलों का इसमें प्रयोग नहीं किया है। सारे जो भी हैं नेचुरल फूल हैं सारे जितने भी हैं हमारे। तो ये विशेष ठाकुर जी का श्रृंगार हमेशा नेचुरल होना चाहिए, तो वो हमने विशेष ध्यान रखा है। अब ये विशाल 56 भोग और फूल बंगला, इसमें भी अच्छी से 56 भोग की व्यवस्था की गई है। इसमें भी जो भी हमारी आरती करेंगी, इसमें भी मातृशक्ति ही करेंगी, अब हमारा जो 56 भोग की आरती करेंगी। और 56 भोग ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिले, उसकी भी एक विशेष व्यवस्था की गई है इसमें। वो जब आप आएंगे तो आप अनुभव करेंगे, इस चीज़ का महसूस करेंगे कि क्या हमने विशेष उसके लिए किया है। बता देती हूँ, चलिए मैं बताती हूँ। उसमें हमने कूपन की व्यवस्था की है, जो रसीद कट रही है उसके पीछे हमने नंबर डाला है और कूपन के पीछे नंबर डाला है। तो यदि नाम तो हम लोगों के पास पता चल जाएगा कि किसके नाम की रसीद कटी है, तो जब वो हमें कूपन उस कूपन बॉक्स में नहीं मिलेगा तो हमें लगेगा कि इस बंदे के पास इस ये 56 भोग की 56 भोग नहीं पहुंचा है, तो हम उसको कॉल करेंगे। और कॉलर भी कॉलिंग हमने डेली के प्रोग्राम की रोज़ हमें सूचना देने के लिए हमने एक व्यवस्था कर रखी है कि डेली उस लोगों तक जिनकी स्लिप कटी है उनके पास वो मैसेज पहुँचे कि आज हमारा ये वाला कार्यक्रम है। होली में अब ये सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो हमारे मुख्य आकर्षण जो है हमारा 29 तारीख का होली मिलन और सम्मान समारोह। अब तक का पहली बार इतने बड़े 113 साल के इतिहास में पहली बार हम लोग 75+ जो हैं हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हम लोग 75 साल होना बहुत मुश्किल है, तो उनको सम्मानित कर रहे हैं। जिनकी गोल्डन जुबली हो चुकी है उनको सम्मानित किया जा रहा है। और जो बच्चे हमारे समाज के किसी विशेष क्षेत्र में कार्य कर करके आए, जैसे डॉक्टर, मेडिकल CA, IAS, IPS, ये सब चीज़ें जो हैं, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पर,
इनको सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने, जिन्होंने 23-24 में कुछ सफलता हासिल की है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और 30 तारीख को एक शाम प्रभु के नाम, इसमें गौरांग प्रेम मंडल द्वारा हमारे यहाँ कीर्तन किया जाएगा, वो भी मंदिर प्रांगण में। 35 साल बाद हमारे वो गुरुजी मंदिर प्रांगण में आकर के वो अपना वो कीर्तन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। हाँ, मैं अन्य समाज की महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो भी आगे आकर के बढ़ कर के आएँ और अपने समाज का वो भी नेतृत्व करें, क्योंकि कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम तू नारी है, जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ये कहावत है ना, तो ये वाली बात सच है हम लोगों के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ कर के हम, यदि नारी ही बढ़ कर के आएगी तो काम होगा। 2 कुल की लाज होती है नारी एक। धन्यवाद भैया। की जय, राधा रानी की जय, अक्रूर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोदी जी ने 33% आरक्षण लागू किया, ये तो सभी जानते हैं। हमारे समाज ने भी 33% आरक्षण लागू करके, आप ये आरक्षण ही कहेंगे इस चीज़ को, कि महिला को जैसे ही आरक्षण वहाँ लागू हुआ तो हमारे पप्पू कातिर चाचा जी ने एक महिला को आगे लेकर के आया, जो आज आपके सामने दिखाई दे रही हैं। 11 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है, मैं मेला अध्यक्ष हूँ। आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप इस 11 दिवसीय कार्यक्रम में आइएगा, इसकी खासियत देखिएगा, आतिशबाजी देखिएगा। कोई भी स्वरूप आपको ज़मीन पर चलता हुआ नज़र नहीं आएगा, सब लोगों को स्थान दिया गया है। और आप आइए, लास्ट तक मेले को देखिए। अक्रूर मंदिर में, अक्रूर कॉलेज में आप आइए, वहाँ भी एक विशाल LCD का लगाई गई है राम दरबार की, वहाँ करके देखिएगा, वहाँ भी बहुत ज़ोरदार आतिशबाजी होगी। और जो हमारे 11 दिवसीय कार्यक्रम में एक शॉर्ट में बताती हूँ मैं आपको, 20 तारीख को हमारा रंगमनी एकादशी का मेला है, 21 तारीख को हमारे यहाँ मनीषा गुरु किन्नर जी द्वारा संकीर्तन किया जा रहा है, 22 तारीख को हमारे महिला मंडल द्वारा संकीर्तन है, 23 तारीख को जो कि शनिवार का दिन है तो बजरंगबली का दिन है, उसमें हमारे हनुमान चालीसा का कार्यक्रम है, 24 तारीख को कवि सम्मेलन है, 25 तारीख को हरिनाम संकीर्तन है हमारा, 26 तारीख को हमारा धुलेड़ी मेला है, आके इसको भी देखिएगा, इसमें भी कुछ नई चीज़ें मिलेंगी आपको। 27 तारीख को हमारा दौज का महोत्सव है, गोविंद जी की शोभा यात्रा है। 28 तारीख को हमारा फूल बंगला और छप्पन भोग प्रसादी है। 29 तारीख को हमारा सम्मान समारोह और होली मिलन समारोह है। 30 तारीख को गौरांग प्रेम मंडल द्वारा हमारा कीर्तन है। तो ये हमारे 11 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी लोग आइएगा। इस वर्ष अलग ये है भैया, मैंने आपको बताया कि कोई भी स्वरूप ज़मीन पर नहीं दिखेगा आपको। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की टोलियां हैं जो स्वरूप लें, और एक विशेष झांकी आपको दिखेगी, वो आपको मैं अभी नहीं बता रही, आप आएंगे मेले में जब भी पता चलेगी, क्योंकि कुछ नया भी होना चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशल ये है कि बाउंसर्स लगाए गए हैं इसमें, महिलाओं की जो है सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है, और महिलाएं आपको कुछ एक अलग तरीके से दिखाई देंगी इस मेले में आपको। और इस बार बाहर की झांकियाँ कितनी होंगी? बाहर की झांकियाँ हैं, हाथरस की कोई लोकल झांकी नहीं है। क्या